अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है जी? कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो बहुत अच्छी गुजर गई। और ईद की वीडियो मैंने कहा थोड़ा लेट ही अपलोड हो रही है, तो चलें कोई बात नहीं, क्योंकि घर में गेस्ट थे ना, तो इसलिए फिर। और यहाँ ईद का फर्स्ट डे था, लेकिन सेकंड टाइम था, और सेकंड टाइम हमारी दावत थी जी भाई के घर, तो इसलिए फ़र्स्ट टाइम भी अच्छे रेडी हुए, फिर हम सेकंड टाइम दोबारा हुए, क्योंकि फिर ईद का यही मौका होता है, 2 दिन जो कपड़े लिए हुए हमने कहा भाई पहन लें, फिर और किधर जाना है, ये इसलिए। तो बच्चों ने फर्स्ट टाइम शलवार कमीज पहनी थी, सेकंड टाइम फिर उन्होंने जो है ना वो पैंट शर्ट पहन ली, और हम लोगों ने भी, लाजमी बात है गर्मी भी है तो सारा दिन फिर काम शाम किया, जो दिन को कपड़े पहने वो हम लोगों ने सब ने चेंज किए और भाई के घर आ गए। तो ये जी है भाई के घर की बाहर की लुक। मैंने कहा चलें आपको दिखाऊं, थोड़ा सा अंदर से भी व्यू दिखाती हूँ। उन्होंने ऊपर वाला पोर्शन ही अभी रेडी किया हुआ है, नीचे वाला इंशाल्लाह वो जल्द ही करेंगे। और बस सीधा आ गए जी हम बाहर सीन में, क्योंकि ऊपर ही सारा सेटअप लगा हुआ था और सारा कुछ जो है ना वो रेडी था। रेडी मतलब कि मिसाले वगैरह हर चीज़ लगाई हुई थी, जो बाहर आ चुका था, और अंगीठी भी जल गई थी, चेयर्स टेबल वगैरह सब कुछ हमारे लिए लगा हुआ था। तो यहाँ फिर जी हम लोगों ने बैठना स्टार्ट किया, जैसे जैसे हमारा था ना सिटिंग, भाई ने डिसाइड किया हुआ था कि यहाँ बच्चे, यहाँ बड़े, यहाँ लेडीज़, इस तरीके से फिर हमें जो है ना सारे वो बैठ गए। तो मौसम भी बड़ा प्यारा था, क्योंकि आपको पता है अभी अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी तो इतनी है नहीं, दिन में थोड़ी सी होती है, लेकिन रात तो काफ़ी हमारे पास गांव में ठंडी होती है। तो यहाँ माशाल्लाह सारे भाई एक तरफ बैठ गए, और हम जो थी गर्ल्स ख़वातीन सारी वो हम एक साइड पे बैठ गए। पप्पू को भी कमरे में बिठाया हुआ था, क्योंकि उनको लेके आना था बाहर, और उनको थोड़ा स्पेशल भी फील करवाना था, क्योंकि माएँ जो होती हैं ना वो चाहती हैं कि माँ बाप दोनों के हमेशा हमारी औलाद जो है ना वो हमें थोड़ा सा स्पेशल फील करवाए। तो इसलिए फिर ना अभी उनको कहा कि आप अंदर बैठे हैं, आपने अभी बाहर नहीं आना। तो यहाँ देखें जी आग जो है ना वो प्रॉपर जल चुकी थी, और बस पप्पू को लेके आना था, उसके बाद भाई ने जो है ना वो काम स्टार्ट करना था। और साथ में बाजी ने बिरयानी भी बनाई हुई थी, हालांकि हमने दिन में ना बाजी ने कहा कि साथ में रात को बिरयानी भी बनानी है, तो हमने मना किया, हमने कहा राइस खा खा के ना सारे रमज़ान, तो रात को आप कुछ भी ना बनाना, सिर्फ टिक्के सीख कबाब ये हो जाएगा। तो लेकिन फिर भी भाई ने कहा नहीं बना दें, तो उन्होंने बनाई हुई थी। उसके बाद जी यहाँ पप्पू को लेके भाई बाहर आए, और सारे बच्चों ने उन पे जी फूल निछावर किए, और फिर पप्पू इतना खुश हो गए, इतनी दुआएं दी सारे बच्चों को। तो अल्लाह पाक पप्पू को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, उनके दम से जो है ना वो हमारे घर में खुशियाँ हैं। और माँ बाप की जो दुआएं होती हैं ना वो बड़ा कीमती असासा होती हैं, जो इन बेटों के लिए बड़े अनमोल हैं। अब्बा जी तो इनकी दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, लेकिन माँ है तो ये कुल कायनात है। खैर उसके बाद जी भाई ने अपनी सीट संभाल ली, और हम लोगों ने अपनी सीट संभाल ली, बैठ के वेट करने का। लाजमी बात है अब बनने थे, उसके बाद ही खाना स्टार्ट होना था। तो ये है कि बस फिर बनते गए, गर्मा गर्म भाई बनाते गए और सर्व करते गए। बिरयानी भी बाजी ने बनाई हुई थी, जो कि बड़े मज़े की थी, और हमने कहा चले शुक्र है आपने बनाई थी, क्योंकि बच्चों ने बिरयानी बड़े शौक़ से खाई। तो यहाँ पे जी फिर सीख कबाब भी थे, साथ में मलाई बोटी भी थी, और दोनों ही बड़े मज़े के थे। सीख कबाब तो इतने मज़े के थे, इतने सॉफ्ट थे। बाजी जब भी कोई चीज़ बनाती हैं मैं कहती हूँ बाजी इस दफ़ा आपने कुछ ज़रूर चेंजिंग की है, जो पहले से भी ज़्यादा ना मज़े की बनी है। तो मैंने कहा बाजी इस दफ़ा आपने सीख कबाब में क्या ऐड किया है, क्योंकि इतने सॉफ्ट थे ना, मतलब कि मुँह में ऐसे आप डालते जाए ना वाला टूट जाता था ना, मतलब अजीज से, ये नहीं कि अब ज़्यादा नरम जैसी चीज़ हो जाती है, इस तरह नहीं। तो बाजी ने कहा मैंने इस दफ़ा इसके अंदर ना मलाई ऐड की है। और बाजी ने कहा मैं रेसिपी हर दफ़ा मुझे भूल जाती है, मैं हर दफ़ा नई रेसिपी फिर जो है ना वो बना लेती हूँ। तो मलाई बोटी भी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि मेन होती है मिसाले आपके, अगर आपके मिसाले अच्छे लगे हुए हैं ना आपके चिकन को, तो फिर बस सारी वो है ना वही होती है। तो खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया, बच्चों ने भी हमने भी खूब साथ साथ गप्पें भी लगाई और खाना भी खाया। मौसम एक बड़ा अच्छा था ना, तो इसलिए ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद जी खाना खाने के बाद मीठे की बारी आ गई, और मीठे में बाजी ने खीर भी बनाई हुई थी। पहले मैंने कहा मैं थोड़ी सी ना डालती हूँ, चेक करती हूँ, अच्छी लगी तो फिर और डालूँगी। तो मैंने बस 2 स्पून जो है वो डाली लेकिन फिर मैंने जब थोड़ी सी टेस्ट की ना, फिर मुझे बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा और डाल लेती हूँ। और साथ में शीर खुरमा भी था,
تو وہ مجھے پتہ نہیں تھا پہلے کہ وہ بھی ہے. وہ بعد میں پھر میرے سامنے جب آیا نا تو پھر مجھے پتہ چلا, اور وہ بھی بڑا مزے کا تھا. دونوں ڈشیں جو تھی نا دونوں ہی بڑی اچھی تھی, اور میٹھا بھی معقول تھا. تو سب نے خوب انجوائے کیا اور میٹھا بھی کھایا. پیٹ پہلے ہی فل تھا, لیکن میں نے کہا بھائی اب عید کا موقع ہے, اور یہ پھر میٹھے جو ہے نا یہ کبھی کبھی ایسے کھانے کو ملتے ہیں, کیونکہ عام روٹین میں آپ کو پتہ ہے میٹھے نہ بنائے جاتے ہیں اور نہ ہی اتنا کوئی کھایا جاتا ہے. تو یہ جی فائنل لک آپ کو نظر آ رہی ہوگی. کھیر کی بھی کتنی اچھی گاڑی ہے. میں اکثر لوگوں کی کھیر دیکھتی ہوں نا وائٹ وائٹ اور چاول نظر آتے ہیں, تو ایسی نہیں ہوتی ہمارے گھروں میں. ہم لوگ ایسے بناتے ہیں, بالکل کھویا کھویا ہوتا ہے اور چاول نظر ہی نہیں آتے, اور وہ بن کے نا اس کا کلر بھی ایسے کھوئے کی طرح نہ ہو جاتی ہے. تو خیر الحمدللہ جی سب نے انجوائے کیا, کھانا کھایا, گپے شپے لگائی, سب کچھ جو ہے نا وہ خوب. بچوں نے بھی بھاگ کے کھیلتے رہے, اور بس اس کے بعد جی لازمی بات ہے چائے کا سیشن بھی سٹارٹ ہونا تھا. میں نے کہا چلے باجی اب آپ کھائیں, اور بھائی نے بھی ابھی کھانا تھا کیونکہ بھائی بنا رہے تھے. تو باجی نے کہا میں تو ویسے ہی فل ہوئی پڑی ہوں ایسے نا دیکھ کے ہی اور مسالے لگا کے. تو میں نے کہا چلے آپ بھائی کو کمپنی دے تو چائے میں بناتی ہوں. تو بس پھر چائے میں نے بنائی اور بھائی نے باجی نے پھر کھانا کھایا. اس کے بعد جی ہم لوگ چائے پھر نیچے ہی بیٹھ کے پی, لیکن یہ جو مرد حضرات تھے نا بھائی چاروں, انہوں نے کہا ہم نے اوپر جانا ہے, اوپر بیٹھ چھت کے اوپر بھی تھوڑی سی میٹنگ بھی ہے ہماری. تو پھر ایسے موقع پہ کبھی کبھی پھر بھائی اکٹھے ہوتے ہیں عید پہ یا آگے پیچھے اس طرح نا. اس دفعہ تو وہ جو میرے باہر ہوتے ہیں دیور وہ بھی آئے ہوئے ہیں نا, تو اس لیے. اور پھر میں نے کہا چلیں چائے پھر اوپر ہی آپ کو دے کے آتی ہوں. تو یہاں میں چھت پہ آئی ہوں. چھت پہ بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا موسم, زیادہ ٹھنڈ تھی بلکہ چھت پہ نا, اور ویو بھی بڑا پیارا ہے. بھائی نے یہ اوپر بھی سارا سیٹ اپ بنوایا ہوا ہے نا. یہ جو ٹیبل ہے یہ فکس ہے, اس کے اندر نا سائڈوں پہ ٹائلیں ہیں اور اوپر سارا شیشہ, اور اس کے اندر بھی نا بڑا پیارا سے یہ لگایا ہوا ہے. تو یہاں پھر بیٹھ کے ان لوگوں نے گپے شپے لگائی. تو میں چائے کا یہاں آپ انجوائے کریں. تو بس یہی تھی جی ہماری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ کہ اچھی لگی ہوگی. لائک نہیں کیا ابھی تک تو لائک لازمی کر دیں, لائک کرنے میں کنجوسی مت کیا کریں, اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دے. اور میں اپنا شاپرس روٹین لے کے گھر آ گئی ہوں. باجی نے چاول کھیر پھپھو نے کہا تھا کہ چلے میٹھا جو ہے نا وہ تھوڑا ساتھ بھی دے دیجیے گا, تو چاول بھی بند تھے تو وہ بھی پھر ہم لے کے گھر آ گئے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تو کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ اپنے ٹور کی آپ کے ساتھ کلپ شیئر کروں گی, کیونکہ سیکنڈ ڈے ہم لوگ تھوڑا سا گھومنے گئے تھے. تو بس اوکے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.